हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे भुने चने की बहुत ही बढ़िया मिठाई। ना तो ये बर्फ़ी है, ना ही चिक्की है और ना ही ये लड्डू हैं, लेकिन भुने चने की ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सर्दियों में तो ये बहुत ही हेल्दी रहती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप भुने चने लिए हैं, यानी ये 250 ग्राम चने हैं। तो ये बिल्कुल भुने हुए हैं, इनको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड, ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजीली से मिल जाएंगे। और अब इनको ना हमें पीसना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिक्सी का जार ले लेंगे और मिक्सी का जार लेके उसके अंदर डालकर इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो फ्रेंड, आप एक बार इस मिठाई को बनाकर देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ये देखिए, मैंने इसको अब बारीक पीस लिया है। और पीसने के बाद अब इसे ना हमें भूनना है, लेकिन भूनने से पहले यहाँ पर हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। और मैंने यहाँ पर ना फ्रेंड 150 ग्राम के करीब घी लिया है, यानी 120 ml घी है ये। और 150 ग्राम से कम है, यानी 1 कप में थोड़ा सा कम घी लिया है। और यहाँ पर मेरे पास ना ये चम्मच छोटी है। अगर आप घर की नॉर्मल चम्मच ले रहे हैं तो ये इस कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी ले लें। तो ये 1 चम्मच घी के बराबर है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ गोंद। तो मैंने 50 ग्राम गोंद ली है और इस गोंद को हम इस घी के अंदर डालकर पहले अच्छे से ना भून लेंगे, यानी इसमें इसका जो कच्चापन है उसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे जैसे भूनती जाएगी ना वैसे वैसे ये खिल जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और जब ये इस तरीके से मोटे मोटे दाने की तरह हो जाएगी ना, तब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैंने जो 50 ग्राम गोंद थी उसको मैंने 2 बारी के अंदर इस तरीके से डालकर अच्छे से भून लिया था, यानी इसका कच्चापन निकाल दिया था। अब ये भुन गई है। उसके बाद मैंने लिए थे यहाँ पर बादाम। तो बादाम भी मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब लिए हैं और वो भी हम इसी देसी घी के अंदर डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से भुने चने के अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर आप जब ये मिठाई बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्दी बनती है। और बच्चे तो इसे मज़े लेकर खाते हैं, क्योंकि ये बनती ही इस तरीके से है। और यहाँ पर अब मैंने 2 तरह के बीज लिए हैं, जिसमें कि एक है मगज़ के बीज जिन्हें वाटरमेलन सीड बोलते हैं, और एक है सनफ्लावर सीड। और यहाँ पर आप पंपकिन सीड भी ले सकते हैं। इन तीनों का आप 1-1 चम्मच ले सकते हैं। और लेने के बाद इसी घी के अंदर डालकर मैंने इनको भी अच्छे से भून लिया है, ताकि इनका भी कच्चापन निकल जाए। इनके अंदर ना थोड़ी बहुत नमी होती है, तो भूनने से ना वो निकल जाती है और ये खाने में और भी टेस्टी लगते हैं। और अब यहाँ मैंने किशमिश ली है, तो ये भी मैंने 50 ग्राम के करीब ली है और वो भी इसके अंदर डालकर भून लेंगे। तो हमें जो किशमिश है ना वो धीमी आंच पर भूननी है, क्योंकि भूनते भूनते ही ये फूलना शुरू हो जाती है। और जब ये फूलना शुरू हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर लास्ट में मैंने सबसे बाद में लिया है सूखा गोला। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सूखा वाला गोला लिया है और इसको मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसको भी अब हम निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है। जब कलर चेंज हो जाए तब इसको भी निकाल लेंगे। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, उससे भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब इनको भी मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद अब जो कढ़ाई के अंदर घी बचा है ना, उसी में मैं 1 चम्मच घी और डालूंगी। बहुत ही कम घी के अंदर ये वाली मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और घी मेल्ट हो गया है। तो फ्रेंड, हम ना अगर भुने हुए चने को इसी तरीके से डाल देंगे तो वो थोड़ा सा तली में चिपक जाता है। तो यहाँ ना मैं इसमें थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने आधा कप आटा लिया है और 1 चम्मच घी के अंदर मैं इस आटे को बहुत बढ़िया से भून लूँगी, यानी जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा ना, तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है, ताकि जो आटा है वो कच्चा ना रहे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आटे के साथ जब हम इस मिठाई को बनाते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि हमने इसमें आटा भी डाला है। और अब ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर अब बहुत ही चेंज हो गया है। जब आपको लगे इस तरीके से कलर चेंज हो गया है, ज़्यादा चेंज भी नहीं करना है, तब हम जो हमने भुने हुए चने लिए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। तो जार में जो भी है वो भी इसके अंदर निकाल लेंगे और निकाल कर आटे के साथ भुने हुए चने को भी हम इस तरीके से भून लेंगे। वैसे तो जो चने हैं वो भुने हुए हैं, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मिठाई को आप कम से कम 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो चने और आटा है उसको अच्छे तरीके से कलर चेंज होने तक भून लिया है। और फ्रेंड, अभी मेरे पास घी बचा था तो मैंने 2 छोटे चम्मच घी और डाल लिए हैं, क्योंकि अभी मुझे ये बहुत ड्राई लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी
डाल लिए हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं चम्मच मैंने बिल्कुल छोटा वाला लिया है। अगर आपके पास नॉर्मल घर का चम्मच है तो आप 1 चम्मच ही डालें। और आप देख सकते हैं अब इन दोनों चीज़ों का कलर बिल्कुल से चेंज हो गया है और अच्छे से ये भुनकर तैयार हो गए हैं। तो इतना ही हमें इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब यहाँ पर हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ गुड़ की जगह ना शक्कर ली है। तो मैंने 1 कप भुने हुए चने लिए थे इसी कप से, तो इसी कप से मैं 2 कप शक्कर ले रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड जो शक्कर है ना वो गुड़ के मुकाबले थोड़ी कम मीठी होती है और गुड़ थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। तो अगर आप यहाँ पर गुड़ ले रहे हैं तो आप 1.5 कप गुड़ ले लें। मैंने यहाँ 2 कप शक्कर ली है और 2 कप शक्कर के हिसाब से मैंने 1 कप पानी डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये चिपचिपी सी बनानी है। तो यानी गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप शक्कर और 1 कप पानी लिया है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अगर आप 2 शक्कर नहीं ले रहे हैं, गुड़ ले रहे हैं, तो गुड़ यहाँ आप 1.5 कप लें और उसमें आधा कप पानी डालें। और अब मेरे पास 1 चम्मच घी बचा है, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं शक्कर के अंदर काफ़ी गुठलियाँ हैं। तो इसको ना मैं इस तरीके से चलाऊँगी और चलाते हुए ये जो गुठलियाँ हैं इनको अच्छे से बिल्कुल हम मैश कर लेंगे, यानी इनको बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। और अब इसको मैं चलाते हुए पका लूँगी। तो हमें ये चाशनी थोड़ी चिपचिपी बनी है, तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। और अब यहाँ मैं ड्राई फ्रूट दिखा देती हूँ। जो मैंने बादाम थे उनको मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है और बीज और किशमिश को ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर जो हमारी गोंद थी ना वो इस तरीके से देख सकते हैं फूल गई थी। तो कटोरी से इस तरीके से हम इसको ना थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से डालेंगे तो ये मुंह में चिपकती है। तो इसको कटोरी से इस तरीके से बिल्कुल क्रश कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गोंद को क्रश कर लिया है, ये भी तैयार है। और अब जो मैंने यहाँ पर गोला लिया था यानी सूखा गोला लिया था उसको मैं मिक्सी जार में डालकर अच्छे से दरदरा पीस लूँगी। आप चाहे तो बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको दरदरा पीसूँगी। इसका टेस्ट भी हमारी मिठाई के अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और पीसने के बाद अब मैं अपनी चाशनी को भी देख लूँगी। जो गुड़ की चाशनी है वो अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। ये देखने से ही पता लग रहा है कि कितनी गाढ़ी हो गई है। तो अब इसे मैं गैस से नीचे उतार लूँगी। और अब इन दोनों चीज़ों को हमें इतना ठंडा कर लेना है कि हम इसको हाथ से छू सकें। और अभी ये चीज़ें दोनों बहुत ही गर्म हैं, तो मैं आपको ठंडा करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड चाशनी पहले से ठंडी हो चुकी है और ये भी अब ठंडा हो चुका है। तो इसको भी अब हम इस तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमारी गुड़ की चाशनी है ना उसको हम यहाँ पर इस तरीके से छान कर डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक आध गुठली वुठली जो होगी ना वो हमारी छलनी में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने भी पूरी चाशनी नहीं डाली है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर चाशनी थोड़ा देख के ही डालें, यानी मैंने आधा कप चाशनी बचा ली थी। और अब यहाँ पर मैंने जो गोंद को क्रश करके रखा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और यानी जो सारे ड्राई फ्रूट हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, जैसे बादाम किशमिश और जो बीज लिए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पर ना मैं ना थोड़ा जो सूखा गोला था ना जो मैंने पीस कर रखा था वो मैं डालना थोड़ा भूल गई थी, तो वो मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको इस तरीके से गुड़ को और ड्राई फ्रूट को इसके साथ मिक्स कर लिया था। और फ्रेंड आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनी थी और घर में सबको बहुत ही पसंद आई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर ना आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब जो मैंने सूखा गोला था ना जिसको मैंने पीस कर रखा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद ना मैं इसे चमचे से मिक्स कर रही थी, तो इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये हाथ से मिक्स कर लिया था। हाथ से मिक्स करने से जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई थी। और फ्रेंड आप एक बार ये वाली मिठाई ज़रूर बना कर देखें, सर्दियों में एकदम ख़ास मिठाई होगी। और ये ना तो लड्डू हैं और ना ही ये कोई चिक्की है, ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली मिठाई है। तो ये देखिए मैंने हाथों से इस तरीके से सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड चीनी की जगह मैंने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो ये वैसे भी खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी।
और अब मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। आप यहाँ थोड़ा सा इसको बाइंड करके देखेंगे तो ये इजी से बाइंड हो रहा है। अगर आपको लगता है ये बाइंड नहीं हो रहा है तो जो मैंने गुड़ की चाशनी बचाई थी वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और डालकर मिक्स कर लें। और अब इस तरीके से मेरे पास एक कटर है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई कटोरी ले लें, उसके अंदर इसको सेट कर लें। अगर कटोरी में नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर चूड़ी ले लें। चूड़ी से भी ये इसी तरीके से मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसमें इस तरीके से थोड़ा सा भुने चने और आटे का डो लेकर इसके अंदर डाल रख दिया है और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद जो हमारा कीस कटर है उसको हम निकाल देंगे तो एकदम बढ़िया सी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे मैंने इसको उठा लिया है, लेकिन आप इसको पहले सेट होने दें, उसके बाद ही उठाएं। और फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये इतनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरपूर है। और इसमें जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं उससे बहुत सी बीमारियां दूर भाग जाएंगी अगर रोज़ आप इस मिठाई को खाएंगे तो, क्योंकि इसमें सारी जो चीज़ें डली हैं वो सारी ताकत वाली डली हैं जो हमें एनर्जी देती हैं। तो अब इस तरीके से मैंने एक और कुकी कटर के अंदर इसको डाल लिया है। और डालने के बाद इसी तरीके से मैंने सारी मिठाई को बना लिया था। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकती हैं। और फ्रेंड, देखने में ये इतनी अच्छी है कि बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाते हैं। और मैंने यहाँ पर थोड़े से लड्डू बना लिए थे, थोड़ी सी मैंने ये वाली मिठाई बना ली थी। तो इस तरीके से आप इस वाली मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मैं एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई थी। और अगर आप इस मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपने ये घर में ही बनाई है। तो फ्रेंड, अगर आप मिठाई बनाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।